नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एचपी सिंह कॉम्पिटिटिव बीपीएससी और साथ ही साथ न्यूज क्लासेस में। आज मैं फिर चर्चा करने वाला हूं वैदिक वर्सेस ब्राह्मणी टेक्स्ट के बारे में। तो इसमें देखेंगे वैदिक अर्थात मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे पहले ये बतला दें आपको कि वैदिक समय में वीमेन राइट्स था, जबकि मौर्यन में वुमेन सेकेंड क्लास सिटीजन्स थी। तो एक बात ये स्पष्ट है कि वैदिक काल में अर्थात ब्राह्मण टेक्स्ट में आर्यंस में महिला का अधिकार था। महिला बहुत ही पूजनीय थी। मैत्री और गार्गी महिला विदुषी थी और कई जगह महिलाओं को प्रॉपर्टी पर पूरा हक था। जबकि मौर्यन में जब मौर्य साम्राज्य आया, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक जो था लास्ट रूलर बिंदुसार था। तो लास्ट रूलर जो था बिंदुसार था और उधर वैदिक में अंगा का लास्ट रूलर कौन आला कर रहा? लास्ट रूलर था कर्णा। तो कर्ण जो था अंग प्रदेश का लास्ट रूलर था। अब देखते हैं कि चंद्रगुप्ता मौर्य डिफीटेड धनानंदा at the age of 25. Actually, Chandragupta Maurya was one of the warrior and he was helped by none other than a Brahman who is called Kautilya or Chanakya. Chanakya helped him to gain a dethrone dethrone Dhananand, the tyrant ruler of Maurya dynasty. तो लास्ट रूलर जो था धनानंद था। धनानंद को हराने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। नंद वंश के लास्ट शासक जो था वो धनानंद था। तो उसको 25 साल की उम्र में हराया। और इसमें कुछ लोग कहे कि चंद्रगुप्त के पास Chandragupta had 6 lakhs armies. चंद्रगुप्त के पास 6 लाख आर्मीज था। और जस्टिन एक राइटर थे, उन्होंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य हैड द आर्मीज ऑफ बैंडिट्स, मतलब डाकुओं और लुटेरों का सैनिक वो इकट्ठा किए हुए थे। हालांकि इस बात में कितना सच्चाई है ये नहीं जानते हैं, लेकिन हम बात इसी पर आगे करते हैं। अब ये देख लीजिए कि बिंदुसार के बारे में आप चेतक जो था, चेतक किंग सिस्टर त्रिशला was महावीराज मदर। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर की मां थी चेतक के सिस्टर। और चेतक डॉक्टर was
बिंबिसार वाइफ, चेतक की सिस्टर डॉटर जो थी चलेना, मैरिड टू बिंबिसारा। तो चेतक की जो सिस्टर थी वो महावीर की माँ थी, अर्थात महावीर जो थे वो जो थे वो बिंदुसार जो था, बिंदुसार से चेलेना की शादी हुई। तो ये भी देख लेते हैं। अब बिंदुसार कौन है, तो ये आप समझ जाइए कि जो वैदिक काल था, ब्राह्मण काल था, वहां पर ऊंच नीच नहीं था। इसमें डॉक्टर्ड किया हुआ डिस्टॉर्टेड फैक्ट को दे करके ब्राह्मण को और आम लोगों को लड़ाया गया। बट ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज वाज ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। जितना भी ज्ञान का स्रोत था वो ब्राह्मण का टेक्स्ट लिखा हुआ स्रोत था। इसलिए ब्राह्मण का शिकायत करना बिल्कुल गलत बात है। और ब्राह्मण अगर कोई गलती करता था तो मौर्य वंश में सबसे ज्यादा दंड ब्राह्मण को मिलता था, पानी में डुबो कर मारा जाता था। ये भी बात जानिए, इसलिए ब्राह्मण गलती नहीं करते थे। बिंदुसार accepted Brahminical thought। बिंदुसार ब्राह्मणिकल थॉट को मानता था, अर्थात बौद्ध के बाद जो बिंदुसार का पीरियड था तो वो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को मानता था। इसका मतलब बुद्ध वहां पर बहुत बड़े नहीं थे, और बुद्ध की आंट जो थी प्रजापति गौतमी, वो भी शुरुआत में बौद्ध धर्म को नहीं मानी थी। तो बौद्ध धर्म अगर अच्छा रहता तो उसका वंशज जो चला वो सब बौद्ध धर्म को अपनाता। इसका मतलब उसमें ज्ञान का स्रोत नहीं था। आप शांति खोजने के लिए एक अलग रास्ता बतलाए, लेकिन ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज वाज ब्राह्मणिकल सेक्ट एंड ऑल्सो वैदिक बुक्स। तो वेद जो नहीं पढ़ा। अब देखते हैं कि बिहार के बारे में यजुर्वेदा में लिखा है। सप्तपथ ब्राह्मण टेक्स्ट लिखा है बिहार के